हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल लाइन आप लोग अवश्य सुनिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग का जो सपना है आप लोग थक कर मत बैठिए। जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक मेहनत करते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का यूट्यूब चैनल SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है NTPC ग्रुप डी और SSC GD आगामी जितना भी परीक्षा है सभी के लिए इम्पोर्टेंट टाइम एंड वर्क बताने जा रहे हैं। और 2024 में जितना भी ऑल शिफ्ट में NTPC ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है तो सभी आपको बताएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पंकज और कमल किसी कार्य को भी कितना है 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पंकज और कमल है। ठीक, तो किसी भी काम को जो है 12 दिन में पंकज पूरा कर रहा और 16 दिन में कमल पूरा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्वेश्चन पूछा है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक, तो 12 और 16 का हमको सबसे पहले क्या करना है, तो 12 और 16 का LCM निकाल देना है। ठीक है, तो आप चलिए देखिए अच्छे तरीके से बताएंगे, बिल्कुल सटीक। अगर आप समझ गए तो कॉपी कलम उठाने का ज़रूरत नहीं। तो 12 और 16 का LCM कितना होता है 48। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल काम जो हो गया ये 48 हो गया। ठीक है, अगर 48 में 4 12 को डिवाइड देंगे बच्चों के 48 हो गया, और फिर 16 को 48 में डिवाइड देंगे तो 16 48 हो गया। ठीक है, तो ये पंकज जो है 4 काम किया और ये जो है कमल ये 3 काम किया। ठीक है, तो देखिए ये पंकज एक दिन में, तो टोटल काम देखिए कितना है, तो टोटल काम हो गया 7, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, तो ये दोनों जो है एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 से इसमें डिवाइड दे दीजिए 48 में, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होगा क्या पूर्णांक में, तो 6 सही 6/7 दिन होगा। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल सी जो है सही जवाब है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इससे पहले जो है हमारे चैनल पे जो है पहली बार आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे जाइए, हमारा महामैराथन रीजनिंग का पूरा कोर्स कराए हैं, तो जाइए और देखिए अच्छे तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 कर्मचारी XYZ किसी काम को 6 दिन 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए RPF कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है, 11 और 3 जो है मई में पूछा गया। ठीक है, मार्च में पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है मई महीना में जो है पूछा जाएगा, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको समझना क्या है, देखिए इस तीनों का LCM निकालना है। तो तीनों का LCM इसमें लॉजिक देखिए क्या है, तीनों में कॉमन कौन सा संख्या है, तो देखिए 18 में जो है 6 से भी डिवाइड देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 9 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और 9 18 का LCM कितना हो गया 18, ये टोटल वर्क हो गया 18। ठीक है, तो टोटल वर्क 18 हो गया। अगर x का वैल्यू निकालना है, एक दिन में x कितना काम करता है, तो 18 में 6 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 6 या 18। ठीक है, तो x जो है 3 काम किया, फिर 9 को 18 में भाग देंगे तो ये y 2 काम, फिर 18 में 18 से डिवाइड देंगे तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये z जो है 1 काम किया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हुआ, तो देखिए एक ये टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम यहाँ पे कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, देखिए x जो है 3 काम किया,
फिर y 2 कम और z 1 कम, टोटल कम 6 हुआ। तो 18 को 6 से डिवाइड देंगे तो 6 18, ठीक है। तीनों मिलकर कम करेंगे तो एक दिन में 3 कम करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिलकर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर तीनों मिलकर कम करेगा 3 दिन में खत्म, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सी सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया, तो सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी इसे 9 दिन में कर सकता है, नहीं ए जो भी है 9 दिन में करता है और बी भी 9 दिन में। तो सी किसी का सहायता लेके कितना दिन में करेगा, तो 3 दिन में, ठीक। तो 3 दिन में करेगा सी सहायता लेके। तो पूछा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस सभी का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है 9 और 9 3 का, ठीक। तो ये सभी का एलसीएम क्या होता है, तो 9 ही होगा, ठीक है। टोटल काम हो गया 9, 9 और 9 3 का एलसीएम 9 हुआ, ठीक। टोटल काम हो गया 9। तो चलिए यहाँ पे ए अगर 9 को ए में 1 में डिवाइड दे, 9 एकम 9 हो गया। फिर यहाँ बी से अगर 9 दिन होता है तो 9 में 9 से डिवाइड, तो 9 एकम 9 3 हो गया। तो सी जो है 3 दिन में करता है तो 3 से 9 में डिवाइड तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सी अकेले, तो सी अकेला। तो यहाँ देखिए ए जो है 1 दिन में 1 कम कर रहा है, बी 1 दिन में 1 कम कर रहा है, सी जो है किसी का सहायता लेकर ये 3 दिन में कम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सहायता ये सी ने लिया है। तो यहाँ पे देखिए ए 1 कम कर रहा है, बी 2 का 1 कम कर रहा है। तो तीनों मिलकर देखिए यहाँ पे ये सहायता लेकर 3 कम किया, वो दोनों जो है ए और बी अकेले एक काम किया और ये तीनों सहायता लेकर 1 काम किया, ठीक। तो टोटल कम है 9 और यहाँ पे जो है 1 कम सी भी 1 कम किया, तो 9 एकम 9 हो गया। तो आपका जो है ये 9 दिन हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सी जो अगर अकेला काम करेगा तो 9 दिन में समाप्त कर देगा काम को। तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो मूल कार्य के 11 गुना कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ए बी सी है, ठीक है। तो तीनों का दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, सभी का पहले एलसीएम निकालना, ठीक है। 8 16 24 का एलसीएम। तो 8 16 24 का एलसीएम क्या निकलेगा, इसमें कॉमन देखिए वैसी छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है 16 से डिवाइड हो रहा है, फिर 8 24 से, और 16 जो है 24 से डिवाइड। तो 16 में 24 तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2, यानी सभी संख्या 8 और 16 और 24 सभी का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया आपका 48, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ गया है कि तीनों जो है मिलकर जो है पूरा काम, टोटल काम कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो 8 दिन में 48 कम, तो 1 दिन में 6 कम हो गया। बी की बात करें तो 1 दिन में 3 कम। फिर सी की बात करें तो 1 दिन में कितना कम, 2 कम, क्योंकि 24 दिन काम किया, टोटल काम हुआ 48, ठीक है। लेकिन पूछा गया वह एक साथ कार्य करते हैं तो मूल कार्य में 11 गुना कार्य होगा, ठीक। तो इसमें टोटल मतलब सभी मिलकर एक साथ काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 11, ठीक। लेकिन टोटल काम जो उसमें मूल काम क्या पूछा गया, 11 से गुना करने पूछा है। तो 11 से 48 में गुना कर देंगे, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 48 हो गया, ठीक है। टोटल काम जो उसको 48 दिन लगेगा
पूरा करने में। ठीक है, तो आशा करते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी अभिनव अपर्णा से 3 गुना कुशल है। ठीक है, अभिनव जो है अर्पण से 3 गुना कुशल है और किसी कार्य को अर्पण से 34 दिन समय कम में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को अर्पण कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एलपी टेक्नीशियन सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए से हो गया अभिनव और ए से हो गया, ए भी हो गया अभिनव और एफ भी हो गया अर्पण। ठीक है, तो क्या पूछा है, अभिनव जो है अर्पण से 3 गुना कुशल है। ठीक है, तो ये जो है 3 गुना, अगर अर्पण 1 है तो अभिनव जो है 3 गुना है। ठीक, तो यहाँ पे इफेक्ट देखना है, तो यहाँ पे ये रेशियो हम जो है इसको अनुपात में ले लेते हैं। तो चलिए 3:1 हो गया, तो टोटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल कितना 34 दिन कम समय में पूरा करता है। ठीक है, तो ये जो है 34 दिन में कम समय में पूरा करता है, तो इसका जो है अगर ये 1 दिन मतलब अभिनव जो है 1 दिन में पूरा करता है तो अर्पणा 3 दिन में, तो 1:3 हो गया। ये दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट क्या है, 2 है, तो 34 दिन कम समय में पूरा करता है। 34 दिन कम समय में पूरा करता है, तो दोनों का डिफरेंट क्या है, 2 है, तो 34 दिन कम करता है तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 7 दूना 34 हो गया। ठीक है, और पूछा क्या गया है, उसी कार्य को अर्पण कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो एक कार्य को जो है यहाँ पे देखिए अर्पण पूछा गया ना, तो ए आर होगा, तो यहाँ 17 में 3 से गुना हो जाएगा, 17 51 हो गया। ठीक है, तो 51 दिन हो गया। ठीक, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगर अभिनव का पूछे तो यहाँ पे भी तो 17 एकम 17 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसमें हमको रेशियो से 3 गुना पूछा है, तो इसीलिए रेशियो हम लिए ताकि आप लोग को भी आसान हो जाए समझने में। तो चलिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 लिए। ठीक है, यानी पूछा क्या गया 3 गुना, तो अभिनव से 3 गुना था अर्पण, तो इसीलिए उससे अगर ये अर्पण 1 गुना तो ये 3 गुना, तो इसका जो है ठीक अपोजिट किए यानी कम किए। अगर ये अभिनव 1 गुना है तो अर्पण 3 गुना। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालें, दोनों का डिफरेंट 2 है और यहाँ 34 दिन कम समय पूछा है, तो 2 से डिवाइड, 7 दूना 34 हमको निकालना है अर्पण का, तो यहाँ पे 3 रेशियो है, यानी ये जो है 3 कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 17 कौन हो गया, 51 दिन में कहानी ख़त्म हो गया। ठीक, तो यही शॉर्ट ट्रिक था। अगर ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, और ऐसे दूसरा लोग देखिए टोटल वर्क कितना है, 51 है, उसी कार्य को अर्पण कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल कार्य यहाँ पे 51 हो गया, तो टोटल काम जो ये 51 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 1 से डिवाइड दे दीजिए, तो 51 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लॉजिक है, किसी तरह ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 4 महिला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष है, दिन भी है, कोई भी काम है, तो यहाँ पे कार्य भी पूछा गया है। तो ठीक है, तो इसमें फार्मूला अलग लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे पुरुष है, एम एम जो है कार्य है डब्लू होगा, फिर डी फॉर डीन हो डी हो मतलब दीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है अगर 6 हो गया पुरुष, ठीक, और 12 दिन हो गया कार्य, ठीक है, और 4 महिला उसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 महिला हो गया, एम फीमेल हो गया 4 और 18 दिन हो गया, ठीक। तो ये दोनों जो है बराबर है, ठीक। तो एक दूसरे के ये जो है दोनों बराबर है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट इसको देखते हैं, कटा छिटी करते हैं इसको, तो 6 तिया कितना हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक हो गया, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। तो एक मेल और फीमेल बराबर एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक मेल जो है एक दिन में काम कर रहा है पूरा और एक फीमेल एक दिन में, तो पूछा क्या गया 2 महिला और 2 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महिला जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ महिला 1 है, और यहाँ पर भी फीमेल जो है महिला 1 है, पुरुष भी 1। तो 1 से इसको 2 में गुना कर दें तो 2 एकम 2 महिला हो गया और 2 पुरुष हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है 2 महिला और 2 पुरुष, तो यहाँ पे 4 मान के चलिए, महिला को x मान लेते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4x हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी ये जो है 6 महिला और 12 दिन में काम कर रहा है, 6 पुरुष 12 दिन में, यहाँ पे 4 महिला जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है काम को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मानते हैं तो 6 और यहाँ पे 6 महिला कितने दिन में 12 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे आदमी कितना है तो 4, 2 महिला 2 पुरुष, तो 4x बराबर, तो यहाँ पे 1 से 4 तिया 12 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18, ठीक है। क्योंकि हमको दिन में पूछा तो दिन हमको x मान लीजिए, तो यही हो गया 18 दिन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलका किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अलका किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है यदि शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलका किसी भी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, यदि शैलजा अलका से 20% यानी 1/5, ठीक है। 20% का होता है 1/5, उससे अधिक कुशल है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/5 हो गया, ठीक है। तो 1/5 टोटल काम कितना 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलका जो है ये से अलका हो गया, अलका कितना काम किया तो 5 काम किया, ठीक। और ये जो है शैलजा कितना काम किया 6, तो 6:5 हो गया। तो इस यहाँ पे दोनों का डिफरेंट देखिए, ठीक। तो अगर यदि अलका 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो ये जो है अलका जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे ये 5%, तो इसका 18 दिन में भी पूरा करता है ना, 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो अलका यहाँ पे 18 दिन में पूरा कर सकती है, तो 18 गुना 5 हमको दे देंगे। फिर टोटल काम कितना हो गया तो 18 पंजे कितना होता है 90, तो टोटल काम हो गया 90। और यहाँ पे दोनों मिलकर कर रही है ना, तो दोनों का देखिए ये दोनों मिलकर कर रही है, तो ये शैलजा जो है 6 काम कर रही है, अलका 5, तो 6 5 11 हो गया। तो यहाँ पे 18 गुना 5/11 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 90 में 11 से अगर डिवाइड देंगे तो 8.2/11 दिन होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश और निवेश किसी निश्चित कार्य को 10 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया,
3 दिन के बाद निवेश ने कार्य छोड़ दिया। प्रकाश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? ठीक है, या पूरा करेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश और निवेश किसी भी काम को 10 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर अगर चाहे तो कोई भी काम रहे तो 10 और 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम हम निकाल दिए, तो दोनों का एलसीएम 40 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टोटल काम 40 हो गया। अगर प्रकाश की बात करें तो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, और अगर निवेश की बात करें तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल काम ये दोनों जो है एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, और एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करता है, फिर क्या करता है? तो शुरू करता है तो टोटल कार्य कितना हो गया? तो 9 हो गया। ठीक, 3 दिन बाद जो है वो क्या करता है? टोटल कार्य 9 हो गया, और 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद तो 3 से गुना हो जाएगा, 9 या 27। टोटल कार्य कितना है? 40, और 40 में 27 को माइनस कर दिए, बचा 13। ठीक है, टोटल कार्य 13 बचा। अब 13 कार्य जो बचा, तो प्रकाश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, तो ये तो निवेश का कहानी खत्म हो गया। अब बचा कौन? प्रकाश बचा। ठीक, तो प्रकाश जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 13 काम को कितना दिन में करेगा? तो 13 से इसमें डिवाइड दे देंगे, तो ये भी पूर्णांक में ही आएगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्या आएगा आंसर इसका? तो यहाँ पे देखिए, तो ये 13/4 हो गया। तो 13/4 को हम क्या कर सकते हैं? तो 13/4 में डिवाइड तो नहीं होगा, इसको क्या है, इसको जो हम जो है ये किस में है? तो ये दिन में है। ठीक है, तो इसको अगर हमको यहाँ पे टोटल काम जो है प्रकाश निवेश करता है तो एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 10 से ऊपर भी गुना और नीचे भी 130/140 हो गया, सॉरी 130/40 हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है यहाँ कार्य कर रहा है, 10 कार्य कर रहा है। ठीक है, 10 दिन में। ठीक है, तो इसीलिए जो है 10 ऊपर से ऊपर गुना हो गया और 10 नीचे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू ने इस पर 15 दिन तक कार्य किया, पी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, ठीक इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 बताए थे सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा। ठीक, तो पी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो 48 और 18 का क्या हो जाएगा? पी क्यू का ही रिलेशन है, दो ही बोल रहा है, पी है और क्यू है, तो 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? तो 144 हो जाता है। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल कार्य यानी 144, 48 और 18 का एलसीएम 144। ठीक, अगर पी की बात करें तो ये जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्योंकि 144 में 48 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, अगर 18 से 144 में भाग देंगे तो 8 आएगा। ठीक, तो ये जो है पी एक दिन में 3 काम कर रहा है और क्यू जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? और क्यू ने इसे 15 दिन तक किया, यानी क्यू जो है काम जो है 15 दिन तक किया, तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम ये हो गया, तो टोटल काम हो गया 15। ठीक, तो ये क्यू जो है 15 काम किया, लेकिन यहाँ पे 8 जो है क्यू 15 काम किया तो 8 दिन तक, तो 8 को 15 अट्ठे 20 से 120, तो 144 में 120 घटा तो 24 आया, तो ये हो गया। अब टोटल ये जो काम बचा है, टोटल काम हो गया 24। ठीक है, तो क्यू का अब कहानी ख़त्म हो गया, अब बचा पी का। तो पी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 24 काम है, तो 8 दिन में कहानी ख़त्म, तो 8 तिया 24 हो गया, तो ये 8 दिन में कहानी ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हेमंत और
इरफान किसी निश्चित कार्य को 9 और 14 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन के बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया। हेमंत शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है, 9 है और 14 है, तो ये हेमंत है और क्या है ठीक है, तो जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है HW ये रहा। ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये आप लोग के लिए HW रहा होमवर्क। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए आज का क्लास कैसा लगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।